हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजी स्टडी एग्जाम में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी टीईटी 2016 का क्वेश्चन पेपर। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे प्रथम भाग, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे 2016 में। तो इन 30 प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? सिर्फ संख्या, सिर्फ द्रव्यमान और संख्या, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस तत्व में परिवर्तन को समझने लगते हैं? द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 2 है, नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं। क्या बताते हैं शोध? ऑप्शंस पढ़ते हैं, इससे क्लियर समझ में आता है। नवजात शिशु के लिए जगत संवेदनाओं का एक पेचीदा घालमेल है। नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे कि आवाज, रंग व गंध को पहचानना। सी है, नवजात शिशु की दृष्टि एक वयस्क की दृष्टि जितनी विकसित होती है। डी में क्या दिया हुआ है, जन्म के समय केवल सुनने की शक्ति ही पूर्णतः विकसित रहती है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नवजात शिशु की सांवेदिक क्षमताओं पर किए गए शोध बताते हैं नवजात शिशु कई चीजें कर सकता है, जैसे कि आवाज, रंग व गंध को पहचानना। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? चलना सीखना, भाषा का विकास, भोजन करना सीखना, अलग होने की घबराहट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अलग होने की घबराहट। ये क्या है? इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भावनात्मक लगाव को दर्शाता है? तो अलग होने की घबराहट। ये क्या है? भावनात्मक लगाव। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है? वस्तु को पकड़ना, कूदना, बटन लगाना, भोजन करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कूदना। ये क्या है? सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल नहीं है, कूदना। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सीखने का अर्जन नहीं है? आदत, ज्ञान, परिपक्वता, अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, परिपक्वता। ये क्या है? सीखने का अर्जन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों का सही क्रम है। तो इसका सही क्रम कौन सा है? सही क्रम है ऑप्शन नंबर सी, संवेदी क्रियात्मक, संवेदी क्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। ये सही क्रम है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का। इसमें 4 क्रम है। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? संवेदी क्रियात्मक, सेकंड में पूर्व संक्रियात्मक और स्थूल संक्रियात्मक, और लास्ट में औपचारिक संक्रियात्मक। ये सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन, परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशवावस्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। जीवन का वह काल जब शरीर में प्रजनन, परिपक्वता संबंधी परिवर्तन होते हैं किशोरावस्था में। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान होती है आनंद एवं सुख से, आत्मगौरव, व्यक्तिक भिन्नताओं से, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। एक व्यक्ति के संवेगों की पहचान कैसे होती है? आदत एवं सुख से, आत्मगौरव से और व्यक्तिक भिन्नताओं से, इन सभी से। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है,
जन्म पूर्व विकास का सही क्रम, तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा? युग्मनज, भ्रूण, गर्भस्थ शिशु, ये सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। जन्म पूर्व विकास का सही क्रम, इसमें पहले नंबर पे युग्मनज आएगा, फिर भ्रूण आएगा और गर्भस्थ शिशु। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। क्या पूछा है? किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? तो किशोरावस्था। 52 है, बालकों में शारीरिक तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है। सिफिलोकॉडल, प्रॉक्सिमोडिस्टल, सी में है ए तथा बी दोनों, डी है निश्चित नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। शरीर तथा गत्यात्मक विकास की दिशा होती है सिफिलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये दोनों ही इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, डिसलेक्सिया एक खाली स्थान की अक्षमता है। पढ़ने व लिखने, गणित में कठिनाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पढ़ने। डिसलेक्सिया एक क्या है? पढ़ने की अक्षमता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था संबंधित है श्वेता बनाम शर्म से, पहल बनाम अपराध बोध से, विश्वास बनाम अविश्वास से, पहचान बनाम पहचान भ्रांति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वास बनाम अविश्वास से। एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था किससे संबंधित है? विश्वास बनाम अविश्वास से। क्वेश्चन नंबर 14 है, सीखने की प्रक्रिया होती है सिर्फ कक्ष में, शाला के अंदर, शाला के बाहर, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। सीखने की प्रक्रिया होती है शाला के अंदर तथा बाहर दोनों जगह। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? जन्म तक प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है, उसके पश्चात पोषण की भूमिका होती है। बी है, पूरे मानव विकास के दौरान प्रकृति ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। सी है, प्रकृति केवल गर्भाधान व जन्म पूर्व समय में महत्वपूर्ण होती है। प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। क्वेश्चन क्या था इसका? प्रकृति व पोषण विकास को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रकृति व पोषण गर्भावस्था से लेकर विकास को नियंत्रित करने में अंतःक्रिया करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, वाई गुणसूत्र में खालिस्तान नामक जीन होता है जो एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण युग्मनज का विकास नर रूप में होता है। SYR, RSY, SRY, RYS। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, SRY। वाई गुणसूत्र में क्या होता है? SRY नामक जीन होता है जो क्या करता है? एक रासायनिक पदार्थ उत्पादित करता है जिसके कारण क्या होता है? युग्मनज का विकास नर रूप में होता है, SRY। क्वेश्चन नंबर 17 है, टेरेटोजन एक बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से खालिस्तान के विकास को प्रभावित कर सकता है। केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केवल गर्भस्थ शिशु, युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु, केवल भ्रूण व गर्भस्थ शिशु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु।
टेरेटोजन एक क्या है? बाह्य एजेंट जैसे एक रसायन, वायरस अथवा एक प्रकार का विकिरण है जो विपरीत रूप से युग्मनज, भ्रूण व गर्भस्थ शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है, खाली स्थान के नाम से जानी जाती है। OCR साधन, ब्रेल, तकनीकी सहायक यंत्र, प्रस्तन व स्पर्शी सहायक यंत्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रेल। पढ़ने व लिखने के लिए संप्रेषण की व्यवस्था जो कागज पर उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग करती है, ब्रेल नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह कर रही है व्यवस्थापन, समावेशीकरण, समायोजन, पहचान। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समायोजन। उषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है। वह क्या कर रही है? समायोजन। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक बच्ची जो कहती है कि चोरी करना गलत है क्योंकि वह पकड़ी जा सकती है, वह कोलबर्ग की अवस्था क्या है? सजा तथा आज्ञाकारिता, चरण 1। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक खाली स्थान अपंगता है, मानसिक, अधिगम, शारीरिक, सामाजिक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगम। दृश्य स्थानिक दुष्क्रिया एक अधिगम अपंगता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, IAT शिक्षकों का एक समूह है जो क्या करता है? व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। IAT शिक्षकों का एक समूह है जो कि व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता से संबंधित समस्या के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, लता जानती है कि पीले और नीले रंग को मिलाने पर हरा रंग प्राप्त होता है। जब उससे पूछा गया कि नीले और पीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग प्राप्त होगा, वह उत्तर नहीं दे सकी। उसकी सोच में कमी क्या है? संरक्षण की, उत्क्रमणीयता की, जादुई सोच की, स्पष्टता की। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्क्रमणीयता की। क्योंकि वह जानती है फिर भी उत्तर नहीं दे सकी, इसलिए उसकी सोच में उत्क्रमणीयता की कमी है। क्वेश्चन नंबर 24 है, ICDS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। ICTS कार्यक्रम खाली स्थान के आयु समूह के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 0 से 6 वर्ष। 0 से 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए उपलब्ध है ICDS कार्यक्रम। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक बड़ा बच्चा छोटे बच्चे को शब्द पहले पूरा करने में सहायता कर रहा है। बड़ा बच्चा कहता है रुको, एक समय में एक शब्द ही भरो। तो बड़ा बच्चा क्या है? इसके फोल्डिंग कर रहा है। बड़ा बच्चा क्या कर रहा है? इसके फोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 26 है, विशिष्ट बालक कौन है? शारीरिक रूप से विकलांग, मानसिक मंद, जिनकी शारीरिक विशेषताएं अथवा सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, जो जोखिम पर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जिनकी शारीरिक विशेषताएं व सीखने की क्षमता सामान्यों से भिन्न है, उन्हें क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों से किसे नहीं अपनाना चाहिए?
साधारण से जटिल, मूर्त से अमूर्त, पूर्ण से अंश, केवल साधारण या मूर्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण से अंश। मानसिक मंद बच्चों के शिक्षण में निम्न 4 नियमों में से किसे नहीं अपनाना चाहिए? पूर्ण से अंश। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, मानसिक मंदता से तात्पर्य महत्वपूर्ण रूप से सामान्य से कम बौद्धिक प्रकार्यता से है, जो सह सामयिक रूप से जुड़ी व या फिर परिणाम स्वरूप समायोजन व्यवहार है, जो विकासात्मक अवस्था में प्रदर्शित होती है। यह परिभाषा खालिस्तान के द्वारा दी गई। यह परिभाषा किनके द्वारा दी गई है? AAMR के द्वारा। AAMR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि खालिस्तान होती है। कितनी होती है? शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि 50, 75 से 90 तक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 50, 75 से 90 तक होती है शिक्षण योग्य बच्चों की बुद्धि लब्धि। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राथमिक संवेग है। प्राथमिक संवेग क्या है? आश्चर्य, भय, गुस्सा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्राथमिक संवेग क्या है? आश्चर्य, भय, गुस्सा। ये सीडीपी के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे? सेकेंड पार्ट में हिंदी दिया हुआ है, नेक्स्ट वीडियो में इसको देखेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।